ये कहानी शुरू होती है अजय नाम के शख्स के साथ। अजय हर दिन की तरह सुबह अपने ऑफिस को जा रहा था। तभी उसकी नज़र कुत्तों के झुंड पर पड़ी। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, इसलिए वो जब करीब से देखने गया तो उसे एक लड़की की लाश दिखाई दी, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। सुबह का ऐसा मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई थी। अजय ने समय न गंवाते हुए पुलिस को क्राइम स्पॉट पर बुलाया। पुलिस केस की गंभीरता देखते हुए अपने साथ डिटेक्टिव राघव को भी लेकर आई थी। जब पुलिस ऑफिसर ने डेड बॉडी को देखा तो उनके मन में एक ही ख्याल आया। कल रात रिया नाम की लड़की के पापा ने रिया की लापता होने की एफआईआर दर्ज की थी। शायद ये रिया हो सकती है। रिया के पापा ने डेड बॉडी देखकर ये कंफर्म कर दिया था कि ये रिया ही है। पुलिस ने तुरंत कातिल को ढूंढना शुरू किया, पर कुछ ही देर बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। रिया के कातिलों ने सरेंडर कर दिया है। उन दोनों का नाम अली और राकेश है। डिटेक्टिव राघव ये सब एक कोने में खड़े रहकर शांति से देख रहा था। जब पुलिस ने उन कातिलों से पूछा, तुमने रिया को क्यों मारा था, तो वो बोलते हैं, हम दोनों चोर हैं और हमने रिया को ऑफिस को आते समय रोका और उसे 10,000 देने की मांग की, पर वो देने को मना कर रही थी। इसलिए हमने गुस्से में आकर उसे चाकू गोद कर मार दिया। अब एक कन्फेशन सुनने के बाद पुलिस ने उन दोनों को कातिल घोषित कर दिया था, पर किसी न किसी मोड़ पर डिटेक्टिव राघव को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि जो लोग चंद पैसों के लिए किसी का खून कर सकते हैं, वो लोग हर किसी अपने आप को सरेंडर करके जेल में सड़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। अब इसी शक के भरोसे डिटेक्टिव राघव ने उनके साथ इंटरोगेशन शुरू किया, पर 1 घंटा हो चुका था। अभी तक राघव के हाथ कोई सस्पिशियस चीज़ नहीं लगी थी। राघव परेशान होने लगा था, पर उसे एक चीज़ ध्यान में आई। जब अली और राकेश ने इस मर्डर का कन्फेशन दिया था, तब उन्होंने ये कहा था, हमने रिया को चाकू गोद के मारा है। तो डिटेक्टिव राघव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाकर दोनों को एक ही सवाल पूछा, तुमने रिया को किस जगह पर चाकू मारा था? दोनों ने एक ही जवाब दिया, हमने रिया के पेट में चाकू मारा था। डिटेक्टिव राघव मुस्कुराते हुए उन दोनों को कहता है, आपने इस मर्डर को छुपाने की प्लानिंग तो अच्छी की थी, पर यहाँ फंस गए, क्योंकि रिया की मौत चाकू से गला काटने की वजह से हुई है। अब अली और राकेश दोनों डिटेक्टिव राघव के जासे में फंस चुके थे। उनके सामने सच बोलने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। वो दोनों सच बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। आज सुबह जब हम काम पर गए थे, तब हमें एक पैसों से भरी हुई बैग मिली थी। पैसों के साथ उस बैग में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, मैं हर दिन तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठकर दिन रात मजदूरी करते हुए देखता हूँ और मुझे मालूम है आप दोनों को पैसों की सख्त ज़रूरत है। इस बैग में 20 लाख है और ये सिर्फ एडवांस है। मेरा काम किया तो और 30 लाख मिलेंगे। ऊपर से जेल हुई तो जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। अब पैसों के लालच में आकर हमने उस चिट्ठी में जैसा जैसा लिखा था वो सब कर दिया। अब डिटेक्टिव राघव को इस केस के बारे में लीड मिली थी, पर राघव इस केस को पुलिस के बगैर सॉल्व करना चाहता था। इसलिए वो पहले उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर अली और राकेश काम कर रहे थे। उस बिल्डिंग के 3रे मंजिल का काम चल रहा था, पर पूरी बिल्डिंग छान मारने के बाद भी राघव के हाथ कुछ नहीं लगा। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, एक कंपनी जिसमें रिया काम करती थी, चोपड़ा ग्रुप ऑफ फार्मेसी। डिटेक्टिव राघव ने उस कंपनी में जाकर रिया के जो कलीग्स थे उनके साथ पूछताछ करना शुरू कर दिया था। वहाँ राघव को ये पता चलता है रिया का आकाश नाम का एक बॉयफ्रेंड है और हाल फिलहाल में उन दोनों के बीच में झगड़े बहुत बढ़ गए थे। रिया के कलीग्स बताते हैं, जिस दिन रिया का कत्ल हुआ था उसके 1 दिन पहले भी रिया और आकाश के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ऊपर से रिया के मरने के बाद आकाश ऑफिस आया ही नहीं था। अब डिटेक्टिव राघव के शक की सुई
आकाश पर आकर अटक गई थी। केस घड़ी घड़ी खुलते जा रहा था। राघव आकाश को पकड़ने के लिए उसके घर गया, पर वहां जाने के बाद वो देखता है आकाश के घर का मेन डोर खुला है। दिल में डर लेकर वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी आकाश की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। आकाश के सिर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली गई थी। अब ये केस नया मोड़ ले चुका था। अभी अभी पहेलियां सुलझने लगी थी, पर फिर से उलझ गई। डिटेक्टिव राघव के सामने सवाल खड़ा होता है, अब इस केस को सॉल्व करे तो करे कैसे। राघव इस केस को शुरू से बारीकी से जांचना शुरू करता है। तभी उसके हाथ में वो लेटर लगता है जो अली और राकेश को मिला था। उसमें एक लाइन थी, आपको याद होगी शायद से, इस बैग में जो 20 लाख है वो एडवांस है, बाकी के 30 लाख काम हो जाने के बाद मिलेंगे और जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। इससे ये पता चलता है इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है और वो आदमी इस मर्डर के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार है। इसका मतलब इस मौत के पीछे बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए डिटेक्टिव राघव तुरंत जेल में अली और राकेश के पास पहुंच जाता है और उनको पूछता है बाकी के पैसे कब और कहाँ मिलने वाले हैं। उस पर वो कहते हैं कल ही हमारे पास एक वकील आया था, वो हमें 2 दिन में जेल से बाहर निकालने का वादा करके गया और शहर के बाहर जो फार्म हाउस है वहाँ पर बाकी के पैसे मिलने वाले हैं, ये उसने बताया। अब डिटेक्टिव राघव के मन में ख्याल आता है शिकार खुद अपने लिए जाल बिछा चुका है, मुझे सिर्फ उस शिकार को दबोचना है। जब 2 दिन बाद अली और राकेश जेल से छूटकर पैसे लेने के लिए उस फार्म हाउस पर गए, तब डिटेक्टिव राघव भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और खूनी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। पर आप यकीन नहीं करोगे, वो कातिल और कोई नहीं था, खुद अजय था, जिसने रिया की डेड बॉडी देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था। डिटेक्टिव राघव अजय से कहता है, मुझे पूरा शक था तुम ही खूनी हो, क्योंकि जो लेटर अली और राकेश से मिला था उसमें तुमने लिखा था, मैं हर रोज़ तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठकर काम करते हुए देखता हूँ, और जब मैं अली और राकेश जिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे उस बिल्डिंग पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, तब मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं निराश होकर वापस आ ही रहा था। भी मुझे चोपड़ा ग्रुप ऑफ फार्मेसी कंपनी की बिल्डिंग दिखाई दी जिसमें रिया काम करती थी, पर जो अली और राकेश की बिल्डिंग थी जिसके 3रे मंजिल का काम चल रहा था, उस एरिया में अकेली चोपड़ा ग्रुप ऑफ फार्मेसी की बिल्डिंग के 4 फ्लोर थे और चौथे फ्लोर पर तुम्हारा ऑफिस था, जहाँ से इजीली अली और राकेश को काम करते हुए देख सकते हैं। और दूसरा डाउट तब आया जब तुम इस मर्डर के लिए तकरीबन 50 लाख देने वाले थे, ऊपर से तुम निकले चोपड़ा ग्रुप ऑफ फार्मेसी कंपनी के मालिक, तो तुम्हारे पास इतना पैसा होना तो स्वाभाविक है। इस वजह से मुझे तुम पर शक हुआ था, और सिर्फ शक के बलबूते पर मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था। वो कहते हैं ना, चोर चोरी करते समय पकड़ा जाए तो ही वो चोर कहलाता है, इसलिए मुझे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अब मेरे पास 2 गवाह भी है और तुम्हारे खिलाफ सबूत भी, तो चुपचाप बताओ रिया का खून क्यों किया, नहीं तो मुझे दूसरे रास्ते भी मालूम है सच उगलवाने के। तो अजय बताता है, मेरी कंपनी ने कैंसर पर एक दवा तैयार की थी और मेरी कंपनी ये दावा कर रही थी इस दवा से आपका कैंसर सिर्फ 3 हफ्तों में जड़ से मिट जाएगा, पर उस दवा में जो केमिकल्स मिलाए गए थे उससे कैंसर ठीक होना तो दूर, लोग अपनी जान भी गंवा सकते थे। और ये चीज़ रिया को पता चल गई थी। रिया मुझे ब्लैकमेल करने लगी, इस दवा की प्रोडक्शन बंद करो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, पर मैं ये कर नहीं सकता था क्योंकि इस मिलावटी दवा की वजह से कंपनी को हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला था, इसलिए मैंने रिया को रास्ते से हटाना ही सही समझा। बेचारा रिया का बॉयफ्रेंड खामखा मारा गया। आकाश हर रोज़ रिया को समझाता था, इन बड़े लोगों के मुंह मत लग, तेरी जान खतरे में है। इसकी वजह से उन दोनों में कितनी बार झगड़ा भी हुआ था, पर रिया नहीं मानी और अपनी जान गवा बैठी।
पर जब मैंने रिया को मारा तब मुझे लगा आकाश ये सब पुलिस को बता देगा, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव राघव बोलता है, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, बस एक आखिरी सवाल, रिया का खून करने के बाद इतनी सारी प्लानिंग क्यों की? यानी पुलिस को बुलाना, अली और राकेश को इस मर्डर का फेस बनाना, इतना सब क्यों किया? इस पर अजय बोलता है, मुझे मालूम था एक न एक दिन पुलिस इस मर्डर के जुर्म के चलते मुझे अरेस्ट कर ही लेगी, पर मुझे जेल नहीं जाना था। मुझे तो ऐसी और मिलावटी दवाइयाँ बनाकर पैसे कमाने थे और इससे भी ज़्यादा अमीर होना था। तब डिटेक्टिव राघव अजय से बोलता है, तुम पैसों के लालच में अंधे हो चुके हो और इसी लालच ने 2 बेकसूर लोगों की जान ले ली है। अब जेल में जाकर बनाते बैठना मिलावटी दवाइयाँ, फांसी का ऑर्डर आने तक। तो ये था डिटेक्टिव राघव का पहला केस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।